यहाँ पे इतना खतरनाक चमत्कार हो जाता है ना, तुमको देख के मजा ही आ जाएगा। अब देखो तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे आप लोग? अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। अब कल की तरह फिर से हम इस खंडर पे आए थे, क्योंकि पिछली बार में हमें बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिला था यहाँ पे आने के बाद। तो मैं फिर से यहाँ पे कूद जाता हूँ। अब यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं आए थे, तो हम फटाक से आके फाइट खत्म करते और चलते अपनी अगली मंजिल पे। चलो भाई, अब यहाँ पे इनके दो बंदों को हमारे टीम में ठिला देते हैं, एक को मैं ठिला देता हूँ। अब यहाँ पे सारा मामला खत्म हो चुका था। तो 10 घंटे ढूंढने के बाद हम गाड़ी उठाते और निकलते पोचिंकी की तरफ। अब वहाँ से निकल के हम सीधा इस साइड आते। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे सामने आती है गाड़ी। अब बाहुबली बोले तो डीबीएस में ज्यादा उठाता नहीं, लेकिन जब भी मैं उठाता हूँ तो ये होता है। समोरच्या घरात आहेत. अरे नेट खाली पडलं. बस हवा निकल गई। अब इन लोगों के ऊपर मैंने शॉटगन का अत्याचार कर दिया, तो तुम लोग भी लाइक के बटन पे थोड़ा अत्याचार कर दो और उसको मार मार के नीला कर दो। खैर, अब वहाँ से गाड़ी और मुंह उठा के सीधा हम आते हैं अपार्टमेंट की तरफ। अब अपार्टमेंट वाली जो सेकंड बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर थे कुछ बंदे, और मेन बिल्डिंग में तो ऑब्वियसली पहले से बंदे पड़े हुए थे ही, है कि नहीं। मैं सोच रहा था कि अब इन्हें मारे तो मारे कैसा, क्योंकि भाई अगर ऊपर जाएंगे तो ये बंदे हमें इजिली हलवे की तरह ठिला देंगे, जैसे कि हमेशा होता है। क्योंकि जब कोई बंदा नीचे से ऊपर जाता है तो उसे घंटा भी पता नहीं होता कि बंदा कौन से कोने में है, तो उसकी आंखें चारों तरफ देखती रहती है। लेकिन जो बंदा सीढ़ी पे ऊपर बैठा हुआ है, उसको 101% पता होता है कि बंदा इसी सीढ़ी से आएगा अगर उसको ऊपर आना है तो इसी कारण मैक्सिमम टाइम ना ऊपर वाले जो बंदे होते हैं वो इजीली फाइट जीत जाते हैं, और यहाँ भी वही होता है। अब जिसकी हमें अपेक्षा थी वही चीज हो चुकी थी यहाँ पे, लेकिन मेरे पास मेरा रिकॉल बाकी था। अब यहाँ पे हमारा टीममेट हमको रिकॉल कर देता है और चलो उधरे चलो उधरे चलो। अब सच कहूँ तो मेरा प्लान था जिस बिल्डिंग पे मैं मरा उधर ही उतरने का, लेकिन भाई यहाँ बीच चौराहे में मुझे पटक दिया जाता है, तो मैं फटाक से अंदर घुस जाता हूँ। और मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि मुझे किसी ने नहीं दिखा, लेकिन मेरी जैसी किस्मत मेरे टीममेट की नहीं थी, उसको रास्ते में लपेट लिया जाता है। अब देखो, ये सामने वाली जो दोनों बिल्डिंग है ना, उसके अंदर दोनों बिल्डिंग में बंदे हैं और ये एक ही टीम के हैं। अब मैं जिस बिल्डिंग में घुसने का प्रयास करने वाला था, मुझे 101% पता था कि कोई ना कोई चमन चूतिया यहाँ पे मुझे देख रहा होगा कि भाई ये आएगा, हम उसको ठिला देंगे ये वो, लेकिन उसका प्लान नाकाम हो गया और मैं यहाँ पे बच गया। और अब मैं अगर बचाऊं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा कि नहीं, है कि नहीं। चलो बेटा, अब यहाँ पे इसको नॉकआउट कर दिया ना। इसको नॉकआउट करने के बाद इसके बंदों को इतना गुस्सा आया कि इन बंदों ने उसके टीममेट को रिवाइव तक नहीं दिया और मेरे को ही मारने के लिए आ गए। तो मैं भी यहाँ पे रेडी तैयार था। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब कोई बंदा सीढ़ियों में ऊपर की तरफ होता है तो उस पर एडवांटेज रहता है, और इस बार मैं ऊपर था। और अब देखो, बस हवा निकल गई। अब इन बंदों को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मेरी खुशी में बाधा डालने के लिए कुछ बंदे हम पे करते रश। अब ये बंदे थे कुल मिला के 4 और मेरी हो चुकी थी फटके 4। अब ये बंदे मेरी बिल्डिंग में आते, मुझे डराने की कोशिश करी जाती है और ऊपर से कोई नेट भी फेंक रहा था। तो मैं क्या यहाँ हलवा बनाने बैठा हूँ क्या? अब मैं तो इसको नहीं मार पाया, लेकिन इसके टीममेट ने इसी को बम से उड़ा दिया। शर्म आनी चाहिए भाई इसको। मैं कह रहा हूँ ना, गेम में सांप हो तो चलेगा, लेकिन टीम में सांप नहीं होना चाहिए।
ओह माय गॉड। यहाँ पे मैं सच कहूँ तो बच सकता था, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने यहाँ पे प्रोन कर दिया और उसकी वजह से शायद उस बंदे का एक आध हेडशॉट मुझे लग गया और मैं ठिल गया।